मौजूद हूं उस ऑफिस पर जहां अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके लाया गया था। जी हां, ईडी मुख्यालय पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है। दिल्ली में इस वक्त जबरदस्त हंगामा चल रहा है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के आरोपों में ईडी की कस्टडी में है, तो दूसरी तरफ सड़क पर इस वक्त हंगामा चल रहा है और इस हंगामे को लीड करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अब नजर आएंगे, जो थोड़ी ही देर में आईटीओ पहुंच जाएंगे। इससे पहले आपने जो तस्वीरें देखी थी, आईटीओ पर दिल्ली सरकार के मंत्रियों का हंगामा देखा था, उनका विरोध प्रदर्शन देखा था और दो मंत्री दिल्ली सरकार के आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज को डिटेन कर लिया गया है। कई कार्यकर्ताओं को डिटेन कर लिया गया है और अब थोड़ी ही देर में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान यहां पर पहुंच जाएंगे और जो पंजाब सरकार में मंत्री हैं वो भी उनके साथ पहुंचेंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अगर ईडी की कस्टडी में हैं, तो अब अगला चेहरा जो लीड कर सकता है पार्टी को, या अगला चेहरा जो इस पूरे मूवमेंट को लीड कर सकता है, दिल्ली में क्या होना है, कैसे आंदोलन चलाना है, कैसे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का जो नैरेटिव है वो जनता के बीच में लेकर जाना है, इसकी जिम्मेदारी भगवंत मान संभालते हुए नजर आएंगे। जानकारी ये भी मिल रही है कि भगवंत मान अरविंद केजरीवाल के घर वालों से भी मुलाकात करेंगे। हालांकि अरविंद केजरीवाल के घर वालों को लेकर कई तरीके के बयान जो हैं वो सामने आए आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से, और ये आरोप लगाए गए दिल्ली पुलिस पर कि उनके परिवार को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। हालांकि इंडिया टीवी ने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई जब गोपाल राय दिल्ली सरकार में मंत्री अरविंद केजरीवाल के घर वालों से मुलाकात करके बाहर आए थे। सुरक्षा कारणों की वजह से जरूर वहां पर जो बैरिकेड्स हैं वो लगा दी गई हैं, लेकिन पूरा दिल्ली है इस वक्त अखाड़े में तब्दील हो चुका है। जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो हमें सड़कों पर नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन करने के लिए एक बार फिर से आईटीओ पर पहुंच गए हैं। भारी जमावड़ा आईटीओ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का देखने को मिल रहा है। थोड़ी देर पहले जबरदस्त एक्शन देखने को मिला था जब कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया था और दिल्ली सरकार के दो मंत्रियों को भी डिटेन कर लिया गया था। बड़ी आपाधापी हुई थी, फोर्सफुली एक्शन लिया गया था, धक्का मुक्की की स्थिति बनी थी। जब आतिशी को डिटेन किया गया था उस वक्त भी ऐसे ही हंगामा देखने को मिला था। मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, भास्कर मिश्रा इस वक्त हमारे साथ है, अविनाश तिवारी भी हमारे साथ है आईटीओ से। भास्कर, आप क्या देख पा रहे हैं, अब किस तरीके का हंगामा है आईटीओ पर? और देखिए प्राची, आईटीओ पे अभी भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जुट रहे हैं, लेकिन पुलिस की तादाद बहुत ज्यादा है और जो भी कार्यकर्ता आ रहे हैं उनको एक एक करके हिरासत में लिया जा रहा है। ये सामने बस देख सकते हैं, इस बस में जो भी कार्यकर्ता यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे उनको हिरासत में ले लिया गया और एक के बाद एक लगातार बस आ रही है और ऐसे ही कार्यकर्ताओं को ले जा। कहाँ से आए हैं आप लोग, क्यों यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? हम आज अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट होने के दुख में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसीलिए अरेस्ट हुए। ये एक एक करके जैसे भी कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंचते हैं, आईटीओ के चौराहे पे पुलिस और प्रशासन का इंतजाम। ये देखिए कि आम आदमी पार्टी के नेता जो अभी यहाँ पे हैं उनको जो बस चली गई है उसके बाद जो लोग आए हैं उनको दूसरी बस में लेके जा रहे हैं और ये लगातार सिलसिला जारी है। एक एक करके कार्यकर्ता जो आ रहे हैं उनको उठाया जा रहा है, उनको हिरासत में लिया जा रहा है। सामने आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, ये आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, किराड़ी से विधायक हैं ऋतुराज झा, और ऋतुराज झा को यहाँ पे हिरासत में लिया जा रहा है। ये ऋतुराज झा है, देख सकते हैं, इनको आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हिरासत में लिया जा रहा है। और इसी तरह से दिल्ली के एक एक विधायक अपने इलाके से समर्थकों के साथ पहुंचते हैं और उनको हिरासत में लिया जा रहा है। और ये सिलसिला लगातार आईटीओ पे चल रहा है कि किसी भी तरह से कार्यकर्ताओं को बहुत ज्यादा यहाँ पे इकट्ठा ना होने दिया जाए। जो आईटीओ का चौराहा है वहाँ एक तरफ से ट्रैफिक का मूवमेंट भी है, दूसरी तरफ से ये लगातार हंगामा चल रहा है। जो लोग दूर दराज से आ रहे हैं वो जिनको देर हो रही थी, नहीं तो जो आसपास के कार्यकर्ता थे वो पहले पहुंच गए थे, उनको हिरासत में ले जाया गया। और अब किराड़ी से जो विधायक अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे थे उनको हिरासत में लिया गया। तो ये कोशिश है कि किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आईटीओ से डीडीओ मार्ग होते हुए भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर तक नहीं पहुंचने दिया जाए। आपको मैं ये दिखाना चाहता हूं कि पुलिस की ये कोशिश है कि किसी भी तरह से ये रास्ता पूरी तरह से बंद ना हो। दरअसल दरअसल आम आदमी पार्टी ने ये कॉल दिया था कि वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के बाहर में प्रदर्शन करेंगे, लेकिन जैसे पुलिस का इंतजाम उन्होंने देखा, स्ट्रैटेजी में बदलाव किया और उसके बाद आईटीओ पे जहां गाड़ियों को रोका जा रहा था आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की गाड़ियों को, उसी जगह पे प्रदर्शन होने लग गया और उसी जगह से फिर बाद में नेताओं को, कार्यकर्ताओं को डिटेन किया जाने लगा। इस पूरे इलाके में देखिए
सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ पे मौजूद है। कोशिश ये है कि एक भी कार्यकर्ता को यहाँ पे ज्यादा देर तक न रुकने दिया जाए और एक एक करके कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। पिछले तकरीबन 1 घंटे से ये कार्रवाई चल रही है। अभी भी कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंच रहे हैं और अभी भी उनको हिरासत में लिया जा रहा है और ये लगातार चलता रहेगा। ये मान के चलें कि जब तक अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में पेशी नहीं हो जाती है, वो यहाँ से नहीं जाते हैं, तब तक इसी तरह का माहौल कम से कम ITO के चौराहे पे देखने को मिलेगा। अविनाश तिवारी भी ITO से हमारे साथ मौजूद हैं। आपने तस्वीरों में देखा कि किस तरीके का हंगामा हो रहा है। जितने भी विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी ITO पर पहुंच रहे हैं। अपनी रणनीति में आम आदमी पार्टी ने बदलाव किया है और ITO पर इकट्ठा होकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध जताया जा रहा है और इसमें थोड़ी ही देर में भगवंत मान भी शामिल हो जाएंगे। अविनाश, आपके पास क्या तस्वीरें हैं? कितने बड़े नेताओं को अभी तक डिटेन कर लिया गया है और कितने लोग अभी भी पहुंच रहे हैं ITO पर आम आदमी पार्टी के? प्राची, पहले आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। यहाँ पे लगातार डिटेन करने का कार्य किया जा रहा है और कार्यकर्ता कई बार जो है रुक रुक के आ रहे हैं। यहाँ पे भारी संख्या में कार्यकर्ता एक बार आतिशी के साथ आए थे और उसके बाद फिर सौरभ भारद्वाज के साथ आए थे, लेकिन उसके बाद अब कुछ जो है अगर बात करें तो कुछ संख्या में कार्यकर्ता लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। आगे आपको ले चलेंगे, तस्वीरें दिखाएंगे। कार्यकर्ताओं के हाथ में पैम्फलेट भी है जिसमें लिखा है मैं भी केजरीवाल और लगातार उनका यहाँ पे विरोध प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस पूरे इलाके में धारा 144 लगाई हुई है, तो जितने भी कार्यकर्ता आ रहे हैं तत्काल उनको डिटेन किया जा रहा है और किसी भी कार्यकर्ता को यहाँ पे रुकने नहीं दिया जा रहा है। आप लोग बताइए, आप लोग लगातार यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आप लोग को लगता है कि आप लोग की डिमांड जो है यहाँ पे फुलफिल हो पाएगी? मोदी उनका ये कहना चाहिए सर, केजरीवाल को इलेक्शन लोकसभा से पहले गिरफ्तार करना चाहते हैं, जो वो किसी तरह 400 पार हमारा नहीं हो। लगातार जितने कार्यकर्ता, देखिए तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो लेट जा रहे हैं सड़कों पे, उनको इस तरीके से उठाकर दिल्ली पुलिस डिटेन कर रही है। अब तक यहाँ से 5 बसों से कार्यकर्ताओं को लेकर जाया जा चुका है और अभी भी 2 बस यहाँ पे लगी हुई है जिसमें कार्यकर्ताओं को डिटेन करके डाला जा रहा है और उसके बाद फिर इनको सीधे यहाँ से डिटेन करके आगे थाने में ले जाया जा रहा है। अगर बात करें बड़े नेताओं में तो आतिशी को गिरफ्तार किया गया, इसके अलावा सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार किया है, पंजाब सरकार के 2 मंत्री यहाँ से डिटेन हुए हैं और इसके अलावा अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार, ऋतुराज झा, उनको भी डिटेन किया गया। तस्वीरें आप देखिए, लगातार ITO से तमाम कार्यकर्ताओं को इस तरीके से डिटेन करके बस में ले जाया जा रहा है और बस में अगर बात करें तो अब तक 5 बस यहां से इस तरीके से जा चुकी है, 2 बस यहां पे अभी लगी हुई है जिसमें जो कार्यकर्ता अभी पहुंचे हुए हैं उनको डिटेन करके डाला जा रहा है। पूरे ITO चौराहे पर अगर बात करें तो भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है और एक भी आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको यहाँ पे प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जा रही है, सभी को यहाँ पे डिटेन करके लेके जाया जा रहा है। और देखिए, जो कार्यकर्ता जाने से मना कर रहे हैं उनको पुलिस जबरदस्ती इस तरीके से यहाँ से डिटेन करके लेके जा रही है और सभी का एक ही बात कहना है कि 2024 का लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी दुर्भावनापूर्ण तरीके से ये कार्रवाई कर रही है जिससे कि अरविंद केजरीवाल जेल चले जाएं तो उनकी जीत आसान हो सके। ये तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आरोप है और यहाँ पे लगातार उठा के ले जा रहे हैं। यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता हैं सबका एक ही बात कहना है कि पुलिस जबरदस्ती उनको गिरफ्तार करके ले जा रही है, उनके नेता को दुर्भावनापूर्ण तरीके से गिरफ्तार किया गया है और लगातार जितने भी कार्यकर्ता हैं सबको डिटेन करने का काम किया जा रहा है। आप लोग को कहाँ लेके जा रहे हैं? मोदी का गिरफ्तार किया है और जनता इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी। मोदी का चूहे का दिन, पूरी दिल्ली की जनता आज सड़क पर पहुंची हुई है। तस्वीरें लगातार यहाँ से इस तरीके से निकल के आ रही है। तमाम कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता यहाँ पे फैले हुए हैं, लगातार कई सारे कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पे यहाँ पे खड़े हुए हैं और भारी संख्या में कार्यकर्ता धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं और उसी के बाद दिल्ली पुलिस भी यहाँ पे अलर्ट है और भारी संख्या में जो कार्यकर्ता पहले पहुंचे थे उनको भी डिटेन किया गया और अब जो चुनिंदा कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं एक एक करके उनको भी डिटेन करने का काम किया जा रहा है। भगवंत मान की जहां तक बात है, उनके भी यहाँ आने की सूचना लगातार मिल रही है। दिल्ली पुलिस उसको लेकर के पूरी तैयारी करके रखी हुई है। भारी संख्या में यहाँ पे दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं, RAF के जवान तैनात हैं और इसके साथ साथ जितने कार्यकर्ता पहले पहुंच रहे हैं, यानी कि भगवंत मान पंजाब के CM के पहुंचने से पहले जितने कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंच रहे हैं सभी को डिटेन करके यहाँ से दूर ले जाया जा रहा है और अब तक 5 बसों में कार्यकर्ताओं को डिटेन करके ले जाया जा चुका है प्राची। और ये 2 बस अभी भी खड़ी हुई है जिसमें कार्यकर्ता एक एक करके यहाँ पे पहुंच रहे हैं, उनको डिटेन करके बस के अंदर बैठाया जा रहा है और उसके बाद डिटेन करके यहाँ से ले जाया जा रहा है।
ठीक है अविनाश, कल रात 9 बजे अरविंद केजरीवाल के घर से ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था और तकरीबन 11:05 का वो समय था जब उन्हें ईडी मुख्यालय लाया गया था, ईडी हेडक्वार्टर लाया गया था। मेरे ठीक पीछे ईडी मुख्यालय है जहां पर अरविंद केजरीवाल मौजूद हैं और उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। जो जानकारी मिल रही है वो ये कि अरविंद केजरीवाल से जितने भी सवाल अभी तक ईडी के अधिकारियों ने पूछे हैं, अरविंद केजरीवाल ना में जवाब दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल से पूछा जा रहा है पैसों के लेन देन को लेकर, ट्रांजैक्शन को लेकर, कैबिनेट की मीटिंग कितनी बार उनके घर पर हुई, इन तमाम सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है। लेकिन तमाम सवालों पर अरविंद केजरीवाल ना में जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। अतुल भाटिया का हम रुख कर लेंगे। अतुल, क्या अपडेट मिल पा रहा है, कब राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी ईडी की तरफ से करवाई जाएगी? देखिए, पूरी इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल से ईडी की टीम कर रही है, अभी जो सुबह 10 बजे पूछताछ अरविंद केजरीवाल से शुरू हुई थी, क्योंकि रात को लगभग 11:15 के करीब जो ईडी की टीम है वो उनके सरकारी आवास से लेकर ईडी मुख्यालय पहुंची थी। मेडिकल उनका कराया गया और उसके बाद जो ग्राउंड फ्लोर पर जो लॉकअप है उसी के अंदर अरविंद केजरीवाल को रखा गया। सुबह जब 10 बजे ये पूछताछ शुरू होती है और पूछताछ क्या की जाती है कि कितनी बार उनके घर पर मीटिंग्स हुई थी, पूरी शराब नीति को लेकर, किस तरीके से पैसा जो है मनी ट्रेल के बारे में उनसे पूछा गया। तो अभी तक जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं वो ना में ज्यादातर जवाब दे रहे हैं। वहीं ईडी की सबसे बड़ी जो अभी जो ईडी जो बिजी है, ईडी के जो ऑफिसर्स बिजी है वो रिमांड नोट बनाने के अंदर है, क्योंकि जब कोर्ट के अंदर जब राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा तो वहां पर रिमांड नोट बकायदा किस आधार पर गिरफ्तारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गई है, क्या सबूत ईडी के पास थे और क्या तथ्य थे जिसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ईडी ने की, उसके तमाम डिटेल जो है वो कोर्ट में देनी होगी। तो लीगल टीम के साथ लगातार वो ईडी जो है वो काम कर रही है। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि जो पैसा आया साउथ लॉबी से उसका इस्तेमाल गोवा चुनाव में हुआ था और गोवा में आम आदमी पार्टी के जो नेता थे और जिनको टिकट दिया गया था उनके बयान भी ईडी ने दर्ज किए थे और वही अब बातें जो है वो लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछी जा रही है, किस तरीके से पैसा जो शराब घोटाले से आया उसका इस्तेमाल गोवा के चुनाव के अंदर किया गया। तो निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल की दिक्कतें काफी बढ़ेंगी। अभी जब पीएमएलए कोर्ट में यानी कि राउस एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा तो कोशिश यही रहेगी ईडी की कि ज्यादा से ज्यादा दिन का रिमांड जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मिले, ताकि कस्टडी में लेकर लंबी पूछताछ उनसे की जाए। तमाम सवालों के जवाब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से ईडी को लेने हैं। किस तरीके से पूरा मनी ट्रेल हुआ, साउथ लॉबी से किस तरीके से पैसा आया, शराब नीति बनाने की मतलब किस तरीके से इसकी रूपरेखा तैयार की गई, क्या पहले से ही ये अंदेशा था कि इससे मोटा जो पैसा है वो आम आदमी पार्टी को मिलेगा, आम आदमी पार्टी के फंड में जाएगा। मनीष सिसोदिया की पहले गिरफ्तारी हो चुकी है, संजय सिंह इस पूरे मामले के अंदर गिरफ्तार हो चुके हैं और अब जब दिल्ली के मुख्यमंत्री ईडी की रिमांड पर होंगे, उनका रिमांड लिया जाएगा तो लंबी पूछताछ इस पूरे मामले के अंदर होनी है कि कैसे पैसा आबकारी घोटाले से जो है वो आम आदमी पार्टी के फंड में पहुंचा। अरविंद केजरीवाल, ईडी के पास इस बात के पुख्ता सबूत है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की इस पूरे घोटाले के अंदर पूरी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग जब भी होती थी जिसमें डिसाइड किया गया कि नई शराब नीति बनाई जानी है, उसके लिए आवेदन किए गए और उसके बाद जो मार्जिन रिटेलर्स का था वो 5% से बढ़ाकर 12% तक किया गया और इसकी एवज में मोटा पैसा जो है वो दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसको मिला। तो पूरी इन्वेस्टिगेशन जो ईडी कर रही है, अहम किरदार जो मेन 16वीं गिरफ्तारी इस पूरे मामले के अंदर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गई थी, उनसे पूछताछ की जा रही है। राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा, लंबा रिमांड ईडी मांगने की कोशिश करेगी और उसके बाद के कविता जो कि ईडी की रिमांड पर है, अभी ईडी हेडक्वार्टर में है, कल तक वो ईडी की कस्टडी में है, उनका भी आगे रिमांड ईडी मांगेगी, क्योंकि ईडी इस बात को रखेगी कि के कविता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करनी है, किस तरीके से किकबैक से पैसा आया। के कविता के जो पूर्व सीए है बुच्ची बाबू, उनकी स्टेटमेंट ईडी के पास है कि किस तरीके से मैसेज जो चैट है वो भी ईडी ने पकड़ी है, जिसके अंदर ये साफ लिखा हुआ है कि मैडम को किकबैक में पैसा दिया जाना है। यानी पॉलिटिकल नैरेटिव कुछ भी बनाने की कोशिश की जाए। दिल्ली सरकार के मंत्री चाहे बेशक कहते रहे कि ईडी की कार्रवाई गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, लोकतंत्र खतरे में है, कोई भी मनी ट्रेल अभी तक बरामद नहीं हो पाई है, कोई पैसा अभी तक बरामद नहीं हो पाया है, जितनी भी गिरफ्तारी हुई है, ईडी के पास पुख्ता सबूत हैं और उन्हीं के आधार पर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, रिमांड उनकी मिल सकती है ईडी को।
चीजें निकलकर सामने आएगी। तो पूरी प्रायोरिटी अब ईडी की यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो चीजें निकल सके। के कविता उनके पास है, अरविंद केजरीवाल उनके पास है, कैसे ये पैसा पहुंचा, कैसे इस पैसे का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी फंड के अंदर किया गया, चुनावों के अंदर आम आदमी पार्टी ने किया, ये तमाम तफ्तीश अब ईडी कर रही है। लेकिन जो लीगल टीम के साथ मिलकर जो ईडी की टीम है, जो एडिशनल डायरेक्टर है, यानी ईडी के पास स्ट्रॉन्ग सबूत है और उन्हीं के आधार पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कल उनके आवास से की गई है। तकरीबन 2 घंटे की पूछताछ उनके आवास पर कल ईडी के अधिकारियों ने की थी और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके ईडी हेडक्वार्टर लाया गया है, जहां सुबह 10 बजे से उनसे पूछताछ की जा रही है। इस बीच अरविंद केजरीवाल की जो लीगल टीम है, जिसे हेड कर रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। हालांकि ईडी की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने कैविएट दायर किया है और ये कहा गया है कि बिना ईडी का पक्ष सुने कोई भी फैसला ना लिया जाए, यानी पहले ईडी का पक्ष सुना जाएगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना कोई फैसला सुना सकता है। ये महत्वपूर्ण हियरिंग है क्योंकि इस पर आम आदमी पार्टी निर्भर करती है। आम आदमी पार्टी का ये कहना है, हमने चैलेंज किया है और इस गिरफ्तारी को तुरंत निरस्त किया जाए। ये जो गिरफ्तारी है ये पूरी तरीके से असंवैधानिक तौर पर की गई है। एक बार फिर से भास्कर के पास चलेंगे। भास्कर, आतिशी सिंह हो या फिर सौरभ भारद्वाज हो, जो सेकंड लीड पोजीशन में नजर आ रहे थे अरविंद केजरीवाल के बाद, इन दोनों को भी अभी फिलहाल डिटेन कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस इन्हें अपने साथ लेकर गई है। अब जो कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं उन्हें कौन लीड कर रहा है? कौन अब अगला चेहरा होगा जो इन कार्यकर्ताओं को बताएगा कि आपको कैसे आंदोलन खड़ा करना है और कैसे दिल्ली में नैरेटिव बिल्डअप कर रहा है अरविंद केजरीवाल के पक्ष में? और देखिए, दिल्ली में जो संगठन को हेड करते हैं वो गोपाल राय हैं। उनके द्वारा ही सबसे पहले ये कहा गया था कि आज 10 बजे वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। कार्यकर्ताओं में ये मैसेज भेजा गया। सबसे पहले आतिशी सिंह, उसके बाद सौरभ भारद्वाज और कुछ जो लोकसभा के उम्मीदवार हैं वो लोग पहुंचे। इसके साथ ही पंजाब सरकार में जो मंत्री हैं हरजोत बैंस और बलबीर सिंह, ये लोग पहुंचे। इनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उसके बाद कार्यकर्ताओं का जत्था लगातार आ रहा है यहाँ पे। अब ये हमने देखा कि दूर दराज से जो विधायक हैं वो अपने साथ कुछ कार्यकर्ताओं को लेके आते हैं और उनको आसानी से पुलिस यहाँ से बस में बिठा के हिरासत में लेके चली जाती है। तो ये प्रदर्शन का सिलसिला लगातार चलता रहेगा जब तक अरविंद केजरीवाल। भास्कर, आपको बीच में रोक रही हूँ, आपसे जानकारी लूंगी, आप तस्वीरें भी दिखाते रहिएगा। लेकिन इस बीच अन्ना हजारे का क्या कुछ कहना है इस पूरे घटनाक्रम पर, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर, पहले वो सुनवा देते हैं। और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था। आज वो शराब नीति बना रहा है, जिसका मुझे दुख हुआ। लेकिन करेगा क्या, सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सके। आखिर उसको जो अरेस्ट किया गया, अटक हुआ, वो उनकी कृति से हुआ। हम ये बातें नहीं करते तो अटक होने का कोई संभव नहीं था। तो जो अटक हुआ है, अभी कानून के तौर पर जो होगा वो होगा, वो सरकार देखेगी, वो सोचेगी। ओके। तो आपने सुना अन्ना हजारे को। ये वही अन्ना हजारे हैं जिनके साथ आंदोलन किया था। लोकपाल बिल को लेकर अरविंद केजरीवाल उनके साथ आंदोलन में बैठे थे और उसके बाद ही फिर आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था। ये भी कह रहे हैं कि शराब घोटाले के नाम पर जो कुछ हुआ उसमें कार्रवाई होनी जरूरी है और जो कुछ पुलिस ने किया, जो कुछ ईडी ने किया और जो सरकार कार्रवाई कर रही है, कार्रवाई के बाद ये पता चल पाएगा कि आखिर कौन कितना दागदार है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक पार्टी का गठन हुआ और भ्रष्टाचार के आरोपी उस पार्टी पर लग गए। कट्टर ईमानदार वाली छवि को अरविंद केजरीवाल दिखाते रहे, लेकिन वही छवि दागदार होती गई और अब उन्हें ईडी कस्टडी में रहना पड़ रहा है। ईडी ने कल रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। अभय पाराशर के पास हम चलेंगे, जो कि अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर क्या हलचल आप देख रहे हैं अभय? भगवंत मान के पहुंचने की खबरें भी मिल रही थी, क्या वो पहुंच गए हैं? देखिए, बिल्कुल गौनिका, तस्वीरें आप देख लीजिए। पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी जो है, भगवंत मान की सिक्योरिटी, वो यहाँ पर पहुंच चुकी है और किसी भी वक्त 12:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि भगवंत मान जो है अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच जाएंगे उनके परिवार से मिलने के लिए। पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी और साथ ही भगवंत मान की जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। दिल्ली पुलिस से संपर्क कर रही है। दिल्ली पुलिस को बताया गया है कि किसी भी वक्त भगवंत मान जो है यहाँ पर पहुंच सकते हैं, वो अपने रास्ते में हैं। तो 12:30 बजे के आसपास भगवंत मान यहाँ पर पहुंचेंगे
और अरविंद केजरीवाल के परिवार से मुलाकात करेंगे। जानकारी ये भी मिल रही है गौनिका की अरविंद केजरीवाल के परिवार से मिलने के बाद मीडिया को एड्रेस भी कर सकते हैं भगवंत मान। जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से केंद्र सरकार को घेर रही है और ये कह रही है कि ये राजनीति हो रही है, उसके बाद पहले परिवार से मुलाकात करेंगे और मुलाकात करने के बाद मीडिया को एड्रेस करेंगे भगवंत मान, और फिर आईटीओ जहां पर प्रदर्शन चल रहा है आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को जिनको हिरासत में लिया गया है वहां पर भी भगवंत मान जाएंगे। तो फिलहाल किस तरीके की यहां पर हलचल है वो मैं आपको दिखा दूं। जो पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी है वो इस वक्त इंतजार कर रही है यहां पर। पहले जिस तरीके से जब भी किसी राज्य के मुख्यमंत्री आते हैं उनसे पहले यहाँ पर एक तरीके से जायजा लेने के लिए, इन्फॉर्मेशन तमाम देने के नेताओं लिए का वो जारी है। जो एक बात आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से की जा रही थी अब है कि उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, किसी को भी मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। तस्वीरें तो कम से कम बता रही हैं कि परिवार वालों से मिलने की इजाजत है, आप जा सकते हैं, परिवार वालों से मिल सकते हैं। और देखिए ममता बनर्जी ने भी अरविंद केजरीवाल की पत्नी से बातचीत की है, ऐसी खबर मिल रही है। ममता बनर्जी ने सुनीता यानी कि जो अरविंद केजरीवाल की पत्नी है उनसे बातचीत की है और कहा है कि इंडिया अलायंस के लोग चुनाव आयोग से मिलेंगे। पूरा का पूरा विपक्ष या इंडिया अलायंस में शामिल जितनी भी पार्टियां हैं वो यही नैरेटिव गढ़ रही हैं और यही बता रही हैं कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तमाम विपक्षी नेताओं को जेल में डालना चाहते हैं। ये मोदी सरकार दरअसल लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है, तानाशाही रवैया अपना रही है। 400 सीटें लाने की बात मोदी सरकार करती है, लेकिन जब सामने कोई लड़ने वाला ही नहीं रहेगा तो फिर ये सरकार किससे लड़ेगी? ये नैरेटिव पूरे के पूरे विपक्ष की तरफ से गढ़ा जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा है कि चुनाव आयोग से मिलकर हम विरोध जताएंगे। आचार संहिता के दौरान ये गिरफ्तारी ठीक नहीं है, यानी इसे चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि 10वां समन था जिसे लेकर ईडी अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची थी। एक के बाद एक 9 समन पर अरविंद केजरीवाल बहाना बनाते रहे। कभी राज्यसभा चुनाव, कभी बाकी विधानसभा चुनावों का बहाना अरविंद केजरीवाल की तरफ से बनाया गया। हाईकोर्ट में कल इस मामले में सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल को झटका दिया और ये कहा कि भाई अगर ईडी आपसे पूछताछ करना चाहती है, अगर ईडी आपको बुलाना चाहती है तो आपको पेश होना होगा। आप दिल्ली के सीएम हैं, इसी वजह से आपको इस पर छूट नहीं दी जा सकती है। और यही वजह है कि हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद जैसे ही झटका लगता है अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम पहुंच जाती है अरविंद केजरीवाल के घर पर और फिर वहां होती है लंबी पूछताछ तकरीबन 2 घंटे की और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसी के बाद से लगातार आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका फोकस है एक आंदोलन खड़ा करने का और वो आंदोलन खड़ा भी किया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी की पूरी पार्टी इस बात से डिनाई कर चुकी है कि वो इस्तीफा देंगे। अरविंद केजरीवाल पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। जितने भी मंत्री हैं अरविंद केजरीवाल की सरकार में, जब उनसे बातचीत की गई है तो उन्होंने साफ कहा है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। ये उन्होंने एक जनमत करा लिया है और इस जनमत के आधार पर वो ये चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा ना दें, क्योंकि दिल्ली में जनता ने उनको चुनकर भेजा है। लेकिन ये व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं है, ये जेल मैनुअल के तौर पर संभव नहीं है। अगर 48 घंटे से ज्यादा अरविंद केजरीवाल कस्टडी में रहते हैं, गिरफ्तारी में रहते हैं, तो फिर उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है। अब आपको जानकारी दे दें कि अरविंद केजरीवाल का ये जो पूरा मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा हुआ है। उनकी जो लीगल टीम है उसने सुप्रीम कोर्ट में कल ही रात दरवाजा खटखटाया था। हालांकि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई थी, अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सिंघवी जस्टिस खन्ना की बेंच में एक बार फिर से पहुंच गए हैं। केजरीवाल की याचिका पर तुरंत सुनवाई की मांग की गई है। अर्जेंसी चाहते हैं अरविंद केजरीवाल के मामले में, अर्जेंसी चाह रही है पूरी की पूरी लीगल टीम। अभिषेक मनु सिंघवी की कल रात से कोशिश ये है कि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुने, यानी ज्यादा समय तक अरविंद केजरीवाल को यहां ईडी दफ्तर ना रहना पड़े, ईडी की कस्टडी में ना रहना पड़े, उन्हें जल्द से जल्द राहत मिल जाए। ये अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम चाहती है, अभिषेक मनु सिंघवी चाहते हैं और इसीलिए कल रात से ही इस मामले को लिस्टेड कराने की कोशिश की जा रही थी, मेंशन कराने की कोशिश की जा रही थी। और एक बार फिर से अभिषेक मनु सिंघवी जस्टिस खन्ना की बेंच में पहुंच गए हैं और केजरीवाल की याचिका पर तुरंत सुनवाई की मांग की जा रही है। हालांकि इस बीच आपको यह भी बता दें कि जस्टिस खन्ना की बेंच में ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी पेश हुए और उन्होंने कैविएट जो है दाखिल किया है, उसके मुताबिक ईडी का पक्ष सुने बिना कोई भी फैसला ना किया जाए। यानी ईडी ने पूरी तैयारी कर रखी है, स्ट्रॉन्ग सबूत ईडी के पास है। गिरफ्तारी अगर अरविंद केजरीवाल की हुई है, ये बड़ी गिरफ्तारी है अब तक की, और अगर ये गिरफ्तारी
हुई है तो ईडी ये चाहेगी कि तमाम सबूतों के आधार पर एक स्ट्रॉन्ग केस कोर्ट में पेश किया जाए और इस गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल की जो रिमांड है वो ईडी को मिल जाए ताकि शराब घोटाले में पूछताछ उनसे आगे की जा सके। अरविंद केजरीवाल इस वक्त ईडी की कस्टडी में है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर है। भगवंत मान भी अब अरविंद केजरीवाल के परिवार से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। क्या होगा अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का अगला फैसला? क्या कोर्ट से राहत मिलेगी अरविंद केजरीवाल को या नहीं?